हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले बैंक क्या है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है और दोस्तों कर्ज जाल क्या है और कर्ज जाल के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों का वर्णन कीजिए। चलिए तो आज की वीडियो में हम तीनों प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों काफी सरल भाषा में समझने वाले हैं दोस्तों, ऐसी भाषा में कि आप लोगों को दिमाग में ठस जाएगा। तो चलिए तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि बैंक है क्या। तो दोस्तों बैंक एक संस्था है। दोस्तों बैंक एक संस्था है जो अतिरिक्त नगद स्वीकार करता है और लोगों अथवा व्यवसायों को ऋण देता है। तो दोस्तों सीधी सी बात हम लोग कोशिश करें कि दोस्तों बैंक, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम बैंक में जाते हैं हम पैसा जमा करते हैं, वो तो हमने मान लो बैंक में 10,000 रुपये जमा किए तो वो तो हमारे, हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं और जब चाहें तब जमा कर सकते हैं उसमें। तो दोस्तों होता क्या है कि मान लो हमने जो हमारे 10,000 रुपये जमा कर दिए, तो अब जो बैंक वाले हैं वो क्या करेगी सरकार कि वो पैसा किसी और को लोन यानी दोस्तों ऋण के तौर पर दे देगी, जिससे वो जो है उससे कुछ मुनाफा कमा लेगी और आपका पैसा अगर आप लोगों को कभी जरूरत पड़ गई तो आप उसे निकाल भी सकते हैं और सरकार उसका जो मेंटेनेंस देखती रहती है, क्योंकि दोस्तों उनके पास इतना पैसा तो पड़ा ही रहता है और बैंकों में पैसा का आना जाना स्वाभाविक सी बात है। तो यही सब कारण है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो अतिरिक्त नगद स्वीकार करता है और लोगों अथवा व्यक्तियों को ऋण देता है और इसी से बैंक जो है ब्याज के तौर पर पैसे कमाता है और इसी में जो बैंक के जो कर्मचारी वगैरह इनकी सब सैलरी बन जाती है और यही सब कारण है। बैंक जो है ऋण देता है तो उसको कुछ परसेंटेज ब्याज भी लेता है और और हमारा जो पैसा होता है हम जो जमा करते हैं उस पर भी हमें कुछ टैक्स यानी दोस्तों कुछ ब्याज मिलता है और सरकार जिसे देती है उससे ऋण उससे भी ब्याज लेती है और कुछ ब्याज हमें देती है। अगर हम लोग अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपका कटेगा और आपके 1-2 लाख के करीब हैं तो आपको टैक्स मिलता है और ब्याज मिलता है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है कि बैंक क्या है, तो अब देख लेते हैं बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय के प्रमुख स्रोत हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है इस प्रश्न के पहले कि बैंक की आय का प्रमुख स्रोत यही है कि किसी व्यक्ति को लोन देना और फिर उससे जो कर्ज की जो उसकी ब्याज की जो रकम होती है वही बैंकों की आय का स्रोत है। क्योंकि दोस्तों हम जो पैसा जमा कर रहे हैं उसमें तो बैंक का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि वो पैसा हम जब चाहें तब अपना निकाल सकते हैं। उसमें बैंक ये नहीं कह सकती कि ये पैसा आपका नहीं है। तो यही सब है कि बैंक की आय का प्रमुख स्रोत है ब्याज। अगर ब्याज खत्म हो गया ना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक 2% या 5% किसी भी परसेंट की दर पर आप लोगों को ब्याज देती है और फिर निर्धारित समय पर अगर आप लोग नहीं दे पाते हो तो उसकी गारंटी के तौर पर जो भी चीज़ जो रखी जाती है, बाइक या कुछ भी हो सकता है, तो उसे वो ले जाते हैं। तो यही है बैंक की आय का स्रोत। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कर्ज जाल। तो दोस्तों कर्ज जाल है क्या। तो दोस्तों कर्ज जाल के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों का वर्णन करें। तो दोस्तों कर्ज जाल सबसे पहला है दोस्तों कर्ज एक ऐसी स्थिति है, दोस्तों यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्जदार ऋण लौटाने में असमर्थ होता है और इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेलता है जहां से बाहर निकलना कष्टदायक होता है। दोस्तों सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करें। दोस्तों कई बार होता क्या है कर्ज जाल। दोस्तों सबसे पहले ये बात बिल्कुल सत्य है कि कर्ज एक जाल की तरह होता है कि अगर इसमें जो फंस गया है ना कर्ज में तो समझ लो कि वो फिर निकल नहीं पाता है। दोस्तों इसका सिंपल सा फंडा है कि मान लो आप किसी से भी पैसा ले आए, यदि आप बैंक से भी ले रहे हो या किसी से भी, मान लो आपने फसल के लिए कर्जा लिया और आपकी जो फसल वो नष्ट हो गई और आपका कर्जा तो आपका जो ब्याज है वो तो चल ही रहा है हर महीने। तो क्या होता है कि आपकी एक बार फसल नष्ट हो गई या फिर कोई भी बिजनेस है या फिर वो ठप हो गया तो क्या होता है कि आप जो है उसका जो ब्याज है वो भी नहीं चुका पाते हो और उससे ब्याज अगर आप लोग ब्याज तो आपको चुकाना ही है और आपने जो रकम ली है वो भी चुकानी है। तो यही सब कारण होता है कि लोग जो है जो व्यक्ति कर्ज लेता है वो उसमें उलझता ही जाता है और उसके बाद जो उसे काफ़ी है ना महंगा पड़ता है, या तो उसे ज़मीन वगैरह बेच कर चुकाना पड़ता है या फिर हो सकता है कि उसे काफ़ी है ना मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों यही सब कारण है, इसलिए कोई भी व्यक्ति कर्ज में ना फंसे। तो चलिए दोस्तों इसके यहाँ कारक हैं जो कर्ज के। दोस्तों इसके जो सबसे पहला कारक है फसलों का नाश। दोस्तों मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया है, मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अगर फसल वगैरह खराब हो जाती है, बिजनेस कुछ भी अगर हो जाता है, अपनों फसल के लिए अपनों ने किसी भी चीज़ के लिए कर्जा लिया कि मैं ये कर्जा चुका दूंगा और आप लोगों को यही आशा है कि मेरी जो फसल बिकेगी तो मैं ये कर्जा चुका दूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी फसल नष्ट हो जाए या आप कोई धंधा कर रहे हैं तो वो धंधा ना चले
तो यही सब कारण हो जाते हैं कि व्यक्ति जो कर्ज नहीं चुका पाता है और कर्ज जाल बन जाता है। दोस्तों दूसरा है गैर उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण का प्रयोग, मतलब जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं और आपने कर्जा ले लिया है, तो यही सब है। तो बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद है। वीडियो पर लाइक नहीं, सेकंड चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।